राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए जो अपनी तैयारी है उसको बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडिया जीके के वो क्वेश्चंस जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें आप सभी को कमेंट करके हर क्वेश्चंस का आंसर करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और साथ में मुझे भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और मुझे आपको किस लेवल की और कितनी तैयारी करवाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है इंडिया जीके के लिए, तो इससे मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई आप कितने तैयार हो। बिल्कुल भी तैयार नहीं हो या थोड़ी बहुत आपकी तैयारी है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जब मुझे पता चल जाएगा तभी तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा जो आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो आज वाली क्लास में पिछले साल में पूछे गए प्रश्न है, जिस तरीके के पेपर में आपके आने वाले हैं 2025 में जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, ठीक है जी। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और जो आपकी डिमांड थी कि सर जी जीके और साइंस के क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला है। और एक बात यहीं पे और बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जी साइंस के बुक्स वगैरह के बारे में बता दीजिए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। पिछले लगभग 2 से 3 महीने से मैं साइंस के ऊपर काम कर रहा था, तो आपके लिए एक ई बुक बनाई जा रही है, वो जल्दी ही उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। थोड़ा सा समय और लगने वाला है, कुछ चीजें उसमें और ऐड करनी है। ऑलमोस्ट तो तैयार हो चुकी है, जैसे ही हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, नहीं है तो नहीं खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है जी। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को दिख गया होगा। क्या हो जाएगा भाई कि महान स्नानागार किस सिंधु घाटी स्थल में पाया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई आपका मोहनजोदड़ो। तो ये आप सभी को दिख गया आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम्स में है क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ना, तो जिस तरीके से आपको मैथ अच्छा लगता है, रीजनिंग अच्छा लगता है, वैसे ही आपको इंडिया जीके और साइंस भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और याद होना शुरू हो जाएगा। इंडिया जीके में भी आप अच्छा स्कोर करोगे और साइंस में भी आप अच्छा स्कोर करोगे, डरने की आपको आवश्यकता है नहीं। हरियाणा जीके में तो आप करते ही हो, बस थोड़ा सा उसको और बूस्ट कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो महान स्नानागार है सिंधु घाटी में कहां पर पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो है, इसी को क्या कहा जाता है, मर्तकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्तकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मर्तकों का टीला है वो भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। महान स्नानागार के साथ साथ यहां पर महान अनानागार भी रखा गया है। अनानागार भी है, वो यहीं पे मिलता है, ठीक है। जो अनानागार है वो भी यहीं में मिलता है। स्नानागार का मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ स्नान करते हैं, वो स्नानागार हो गया। अनानागार का मतलब क्या होता है, जहां पर जैसे आज के जमाने में बोला जाए तो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जहां पर हमारे अनाज इकट्ठे होते हैं उसको, ठीक है। तो अनानागार जहां पर अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज वाली क्लास में बस आपको आंसर करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। फिर कल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र की रचना है वो किसने की है। अर्थशास्त्र की रचना जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम में जिस लेवल के जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहां पर आज वाली क्लास में रखे हैं। देखो अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, यह भी एग्जाम में आता है। तो ये राजनीति से संबंधित है भाई। किससे संबंधित हो जाएगा, राजनीति से। किससे संबंधित हो जाएगा ये आपका, ये राजनीति से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है और ये किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये लिखी गई है भाई चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का एक दूसरा नाम है जो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है कौटिल्य, और इसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? इसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तो याद रख लेना। और इसके द्वारा अर्थशास्त्र की है वो रचना की गई है। चलो, और काउंट करते हुए चलना है, लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस है वो सही हुए हैं। ठीक है जी, गिनते हुए चलना है और फिर लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति कहां आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगति है वो बौद्ध धर्म के लिए की गई थी। ठीक है जी, और बौद्ध संगति है वो कहां पर आयोजित की गई थी ये अपने को बताना है। और पहली पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति, तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है जी, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक था उसने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उसके बाद ये संगति हुई थी। तो अशोक के द्वारा कौन सा धर्म अपनाया गया था? बौद्ध धर्म अपनाया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कौन से वंश का शासक था अशोक? ये भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश का शासक हो जाएगा। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है वो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य है वो कौन से धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। ठीक है जी, जैन धर्म को। और जो अशोक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या लगता था? पोता लगता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और उसके बाद हो जाएगा अशोक। ठीक है जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अशोक का दादाजी लगता था और ये पोता लगता था। और दादाजी ने जैन धर्म अपनाया था और पोते ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद, बहुत सारे लोगों को मारने के बाद। ठीक है, उसको लगा कि भाई बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि उसका मन परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ये हमारे एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में आता है। अगर एचएसएससी के पिछले पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा। और इसी ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? अगर ये आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी और कंप्लीट है वो इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। दिल्ली की महिला सुल्तान बनी थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान। महिला शासिका, उसका नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान। आगे देखिए क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध है कब हुआ? तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए 1576 में हुआ। किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रसिद्ध युद्ध है हमारे भारत में। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था भाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। देखो, ये हमारा टीचर्स का दुर्भाग्य मान लीजिए या हमारे भारतीयों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि जो हमारे देश के नहीं हैं, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया, हमें उनके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। देखो, हम अकबर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादा आता है। महाराणा प्रताप जी के बारे में ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आता, बस इतना ही आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ। ठीक है, और इनको बोल दिया जाता है कि अकबर एक महान शासक था। और मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई, एक हरियाणवी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, उस व्यक्ति को कैसे महान बोल सकते हो जो कभी महाराणा प्रताप जी के सामने आने की हिम्मत नहीं रखता था। अकबर है ना, कभी भी महाराणा प्रताप जी के सामने आके युद्ध नहीं किया उसने, तो वो कैसे महान हो गया? ठीक है, ये हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, क्या करें। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब हम चलो बात ही कर लिया है, एग्जाम में आएगा ही तो पढ़ लेते हैं। अकबर है वो कौन से वंश का शासक था? ये मुगल वंश का शासक था।
सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया। उसके बाद कौन आया? अकबर आया। ठीक है, तो ये अपने को याद रख लेना है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ, अपना पानीपत है, उसका पहला युद्ध हुआ। ठीक है, चलो, पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध पूछा जाता है 1556 में हुआ। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। ये तीनों के तीनों युद्ध हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज वाली क्लास में टेस्ट है और कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है जी, मैंने बोला था ना कि मैं ऐसे ही नहीं आ रहा कि मैं इंडिया जीके पढ़ा दूंगा। मैं आपके लिए पूरी तैयारी करके, पूरी मेहनत करके आने वाला हूं। हर क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, चलो, दिल्ली में अलाई दरवाजा किसने बनाया? दिल्ली में अलाई दरवाजा, एक बात समझो मेरी, जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपके एचएसएससी के एग्जाम में, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो भाई, चाहे सीईटी मेंस वाला आपका एग्जाम हो, इसमें 30% इंडिया जीके की बात करूं, 30% बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। 40% है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और 30% अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इनको हर कोई स्टूडेंट कर देता है जिन्होंने कभी भी थोड़ी बहुत जीके पढ़ी होगी। इनको है जो थोड़ी बहुत मेहनत करता है, डेली दिन के आधे घंटे पढ़ता है, वो स्टूडेंट है, वो इनको कर लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, जिसका टीचर मेहनत करेगा, वो इनको कर पाएगा, और जो इनको कर पाएगा वो ही ज्यादा स्कोर कर पाएगा। ये तो मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं क्योंकि भाई क्या है, सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टीचर मेहनत कर रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप ये भी करोगे और ये करोगे, तभी आप आगे निकलोगे बाकी स्टूडेंट से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बोला है, डेली आपको मोटिवेट करता हूं कि एचएसएससी ग्रुप डी के लिए आपको 1 गुना में आना है भाई। ठीक है जी, तो 10 गुना वाला आप दिमाग से निकाल दो, वो एग्जाम हो चुका, अब 1 गुना वाला एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। चलो, तो दिल्ली में अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? कब और कहां हुआ? बताओ, दोनों ही बताने हैं आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 को बंबई में हुई। कहां पर हुई भाई? बंबई में हुई थी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बॉम्बे बोला जाता है, बॉम्बे भी लिख देते हैं। तो 1885 बॉम्बे में हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बारे में बात करूं, किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा है, इसकी स्थापना की गई थी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बई में, बॉम्बे में, मुंबई में, जो भी लिखा हुआ ऑप्शन में आपको मिले, रटना नहीं है, समझो कि भाई बॉम्बे मिले, बंबई मिले, मुंबई मिले, तीनों का मतलब एक ही, एक ही जगह है जिनके नाम चेंज हो गए हैं। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कल मैंने एचएसएससी ग्रुप डी का आपको पेपर दिखाया था उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे भाई माउंटबेटन, है ना, वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट का सी राजा गोपालाचारी आ रहा होगा। उसमें क्या करना है, अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहां पर भारतीय लिख दे। ठीक है जी, अगर आप ऐसे लिखे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब होगा आपका सी राजा गोपालाचारी। लेकिन अगर भारतीय ना लिखे और पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा माउंटबेटन।
और अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, पहले भी श्री राजा गोपालाचारी थे और अंतिम भी श्री राजा गोपालाचारी थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया, गवर्नर का अलग पद बना दिया गया, जनरल का अलग पद बना दिया गया। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। तो प्रथम और अंतिम भारतीय श्री राजा गोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था, ये अपने को बताना है। दांडी मार्च है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, जिसको नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय में क्या किया था, नमक कानून तोड़ा गया था दांडी मार्च में। ठीक है, या इसको नमक सत्याग्रह भी बोल दिया जाता है। नमक सत्याग्रह क्या बोला जाता है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है दांडी मार्च को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 में क्या हुई थी भाई, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1930 में। एक 1942 वाला बहुत बार एग्जाम में आता है, तो 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था भाई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1942 में। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो आगे है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत उस समय क्या था कि जो बहुत सारे देशों के ऊपर अंग्रेज शासन करते थे, तो जो भी किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो भाई कहां पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ। ये अपने को ध्यान रख लेना है, कहां पर, ब्रिटेन में। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, ब्रिटेन से हुई। आगे बढ़ते हैं। आयरन चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है, आयरन चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, आयरन चांसलर बताओ के नाम से किसे जाना जाता है। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भाई किसको, बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क को है आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, चलो वर्साय की संधि कब हुई, अपने को बताना है। वर्साय की संधि कब हुई, ये अपने को बताना है कि भाई वर्साय की संधि है वो कब हुई। ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी भाई मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, पहला विश्व युद्ध। अब पहला विश्व युद्ध से आपको याद आ गया होगा। तो वर्साय की संधि है वो कब हुई थी, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में। तो ये हुई थी सन 1919 में। कब हुई थी भाई, सन 1919 में हुई थी वर्साय की संधि। पहला जो विश्व युद्ध है वो समाप्त होने के बाद में ये हुई थी मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में। और जर्मनी का उस समय शासक कौन था, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर है उस समय इसका शासक था। ठीक है जी। 1919 में हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, और वो क्या घटना थी, वो हुई थी भाई 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। किसने गोली मारने का आदेश दिया था, यह भी पूछा जाता है। तो जनरल डायर के द्वारा है वो गोली मारने का आदेश दिया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है। जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये अपने को बताना है। कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है जनरल डायर की हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं कितनों को याद है। बाकी मैं तो आपको पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा ही। ठीक है, चलो आगे है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई, 1913 में की गई। किसके द्वारा की गई, ये अपने को बताना है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आया हुआ है, एचएससी बार बार पूछती रहती है।
बताओ। अब ये मत बोलने लग जाना सर जी एनटीए एग्जाम करवाती है, सर जी और कोई एग्जाम करवाता है। एचएसएससी का मतलब क्या है, जो हरियाणा में एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये याद रख लेना बस। बताओ, तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा है वो कौन से आंदोलन में दिया गया था। ठीक है भाई, कौन से आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कब हुआ था 1942 में, जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी, गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अभी हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और उनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था भाई कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, जिसके द्वारा है अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो अब आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। 15 क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो 15 ही क्वेश्चन हम रखा करेंगे, और 15 क्वेश्चन में मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन याद करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये 16वां क्वेश्चन है, आज वाली क्लास में हमने रख लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम या पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी द्वारा पूछा जाता है, बार बार बदल के पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। जब भी आपसे ऐसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पूछे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये पूछता है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो हो जाएगा भाई सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1925 में। ये पूछा जाता है इसलिए याद करवा रहा हूं, याद कर लो। कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की गई थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी अपने को याद रखना है। और इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इनका जो जन्मदिन आता है ना, वो फरवरी के महीने में आता है। आप डेट कमेंट कीजिए कौन सी तारीख को आता है, बताओ कब आता है, 13 फरवरी को आता है या 15 फरवरी को आता है, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो 13 फरवरी को है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी। और अगर ऐसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। और इनके नाम एक उपलब्धि और है, और वो क्या है कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, महिला राज्यपाल, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ये भी उपलब्धि है, वो इनके नाम है। बाकी मैं आपने जितने भी ये सारे हैं इन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल से और बता दूं। तो आज वाली क्लास में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है, सभी को ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि 16 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा। तो कमेंट करना, 8 रहा, 10 रहा, 15 रहा, 16 रहा, कमेंट करके बताना,
ठीक है। अगर आपका 10+ स्कोर रहता है इसका मतलब आपकी ठीक ठाक तैयारी है। अब मैं उस तैयारी को और ऊंचे स्तर पे लेके जाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आपको स्कोर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ठीक है जी, तो कमेंट करके जरूर बता देना। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कल से है क्लास और भी जबरदस्त होने वाली है। और एक बात और बता देता हूं, सिर्फ आपको यहां पर इंडिया जीके ही नहीं, इसके साथ साथ आपको साइंस भी करवाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हरियाणा जीके का रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। समझ रहे हो, लेकिन इस पे बाद में चलेंगे। अभी हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि आपको इंडिया जीके और साइंस के लिए थोड़े अच्छे से तैयार कर दिया जाए। और साइंस की ई बुक है वो जल्दी ही उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। ठीक है जी, तो चलो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं। और डेली ये क्लास आप सभी की डिमांड के ऊपर शाम को 5 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी। और मैथ की क्लास हमारी डेली है सुबह 9 बजे आती ही है, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है जी, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख पाओगे और एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।